हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 8 के अंतर्गत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन था उसको कवर किया या उसको एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया हुआ है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड्स में से क्या करना है, आपको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको क्या करना है, फिल करना है। तो हमें क्या दिया, पहला फ्लोट दिया हुआ है, दूसरा वर्ड वाटर, तीसरा क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, फोर्थ वन प्रिपरेशन। तो ये हमारे पास क्या है, 5 वर्ड दिए गए हैं। तो इसको क्या करना है, आपको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें क्या करना है, आपको फिल करना है। यहाँ पर हमने इसको पूरा मतलब एक ही में फिल इन द ब्लैंक्स, जो पहला वाला पार्ट होगा क्वेश्चन जो दिया होगा और जो वर्ड उनमें अप्रोप्रिएट जो वर्ड हैं उनको वहाँ पर भरना है, तो वो हमने एक साथ किया हुआ है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। आपको याद रहा होगा, यानी एक पर्टिकुलर स्थान पर क्या करते हैं हम, बहुत सारे पेड़ पौधों को क्या करते हैं, एक साथ उगाते हैं, या बहुत सारे पौधों को क्या करते हैं, एक साथ उगाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला था हमने, क्रॉप का बोला था। उसे क्या बोला था हमने, क्रॉप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रॉप, फसल। यानी फसल, जैसे हमने कहा कि गेहूं की फसल, तो गेहूं यानी पूरा एक हमारे पास क्या होगा, खेत होगा या एक लैंड होगा। तो उसमें क्या करते हैं, पूरे के पूरे क्या करते हैं, खेत में गेहूं के जो बीज होंगे उनको बो देते हैं, ठीक है, उनको कल्टीवेट करते हैं। तो वो क्या कहलाती है, वहाँ पर फसल का फसल के अंतर्गत रखा जाता है। सेकेंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश, ब्लैंक स्पेस होगा यहाँ पर जहाँ पर हमने प्रिपरेशन लिखा हुआ है, ऑफ द सॉइल। तो फसल का जो पहला स्टेप है, ठीक है, फसल को उगाने का, ग्रोइंग का जो पहला स्टेप था उसके अंदर किसको रखेगा, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। याद आ रहा होगा आपको, इसके अंदर टोटल कितने थे हमारे पास, 7 स्टेप्स थे। तो 7 स्टेप्स में हमने इसको क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो सॉइल, क्रॉप को अगर हम कहीं पर प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तीसरा सी, डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। यानी क्या होते हैं, जो आपको इससे पहले भी हमने एक्सप्रेशन में दिया था कि जो क्या होता है, जहाँ पर अगर हमें क्या करना होता है, कहीं पर बीजों को बोना होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, उससे किसान लोग क्या करते हैं, उसको पानी में क्या कर देते हैं, भिगो देते हैं। तो वही वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको भिगो देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो डैमेज शीट होता है वो क्या होता है, पानी के ऊपर क्या होता है, तैरने लग जाता है। पानी के ऊपर क्या होता है, तैरने लग जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि वो बीज क्या है, कीड़ा लगा होगा उस पर, या फिर वो क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्शन है, हम जिस पर्पज़ के लिए क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रॉपिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिन बीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, सुटेबल सीड्स नहीं है। तो क्या होगा, उसमें क्या हो सकता है, हल्का बीज होगा, तो उसके अंदर जर्मिनेशन होने की जो पावर होगी वो क्या होगी, नहीं होगी। डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड, क्या क्या चाहिए होता है, मतलब एक क्रॉप को ग्रोइंग करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक तो वाटर चाहिए होता है और दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसके लिए इसेंशियल है, ताकि क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, जो कृषि है, यानी जो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो वो क्या होगी, अच्छी फसल होगी। मैच द मैच आइटम्स इन द फॉलोइंग कॉलम, यानी कॉलम ए को क्या करना है, आपको कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है। तो आपको जो मतलब कॉलम ए के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं उनको कॉलम बी से जो मिलते जुलते शब्द होंगे उससे क्या करना है, आपको मैच करना है। तो हमारे पास है खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप क्या होगी, उसकी क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सुटेबल मैचिंग वर्ड है वो क्या है, खरीफ के अंतर्गत क्या आएगा, पैडी एंड मेज। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला पोर्शन, ठीक है। ई से हमने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया। तो खरीफ क्रॉप क्या होगी, पैडी एंड मेज। दूसरा हमारे पास क्या है, रबी क्रॉप। तो रबी में याद आ रहा होगा, ठीक है, जो क्या होता है, सितंबर अक्टूबर से बोना स्टार्ट करते हैं, तो वो रबी क्रॉप के अंदर आती हैं। तो रबी क्रॉप में आती है हमारे पास ये वाला कौन सा, वेट, ग्राम एंड पी, यानी चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गए। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, रबी क्रॉप के अंदर इसको रखा जाता है। अगला हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी जो सी वाला है थर्ड, तो क्या हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या आपने आप में याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, जो हमने कहा था यूरिया है, फॉस्फेट है, ठीक है, या नाइट्रोजन, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटास होता है उसकी मात्रा क्या होती है, सफिशिएंट होती है। तो उसको इसके अंदर रखते हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर रखते हैं। तो सी वाला जो होगा उसको हमने बी से मैच कर दिया।
ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जो जैविक खाद होती है, उस जैविक खाद, आपको याद आ रहा होगा जैविक खाद के अंदर हमने किसको रखा था, जहाँ पर जो एनिमल जो वेस्टेज होते हैं या फिर क्या होता है जो पेड़ पौधों से मिलने वाली जो पत्तियाँ हैं, ये वेस्टेज पार्ट है, या जो डेड एनिमल्स हैं या डेड जो क्या है प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं, तो उनसे क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है यानी जैविक खाद बनती है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एनी जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा इसको हम इससे मैच कर सकते हैं, एनिमल एक्सेट्रा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये क्या था हमारे पास यहाँ पर मैचिंग वर्ड थे। तो इसको हम एक बार दोबारा देखते हैं। खरीफ क्रॉप क्या हो गया हमारे पास, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप क्या हो जाएगी, वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होगा हमारे पास, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होगा ये क्या आ गया हमारे पास, एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्टेज। तो ये क्या था हमारे पास यहाँ पर, कॉलम ए को हमने किससे, कॉलम बी से क्या किया, मैच किया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें क्या देना है, जो यहाँ पर 2 फसलें दी गई हैं तो उसको क्या करना, हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो खरीफ क्रॉप, इससे पहले भी आप देख लो तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल ये था हमारे पास, क्या है, पैडी एंड मेज, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास खरीफ क्रॉप है, तो उसी को उसको दोबारा बैठ। रबी क्रॉप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, क्या था हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन था, वीट, ग्राम एंड पी। तो ये क्या है, रबी क्रॉप्स। तो इसको यहीं पर इसने दूसरा क्वेश्चन बना दिया। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, पैडी एंड मेज। और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल क्या हमारे पास, वीट, ग्राम, सरसों, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, किसके, रबी और खरीफ क्रॉप की क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल होंगे। यानी जो रबी की फसल है और जो खरीफ की फसल है, तो ये क्या हमारे पास कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उसको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ के रूप में क्या करना है, लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी फर्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी अगर आपने जो एनसीईआरटी नोट्स वाला जो पोर्शन था, ठीक है, उसमें अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर हमने इन जो 4 वर्ड्स हैं तो उनको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आपको याद आ रहा होगा, हम जब कहीं पर फसल करते हैं, कहीं पर हमें क्या करना होता है, कृषि में कृषि करनी होती है, फसल करनी होती है, तो उसके अंदर क्या थे हमारे पास 7 डिफरेंट स्टेप्स थे। तो उन 7 डिफरेंट स्टेप्स में से 4 स्टेप्स यहाँ पर इन्होंने लिए गए हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी जो मिट्टी है या जो भूमि है या जो आपका जो खेत है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो उसकी कैसे मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, तो उसकी यहाँ पर क्या दिए गए है, एक्सप्रेशन पार्ट दिया गया है। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी जहाँ पर क्या होता है, जो क्रॉप जहाँ पर हमने करनी है तो उसको उससे पहले क्या किया जाता है, उसको जो सॉइल होती है उसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। दिस मेथड इज यूजली एम्प्लॉयड फॉर लूजिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू। यहाँ पर किया गया था, तो आपको याद आ रहा होगा, जो वहाँ पर मिट्टी होती है उस मिट्टी को क्या करते हैं, हम प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं वहाँ पर, ठीक है, या फिर वहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, वहाँ पर लूज कर लेते हैं, ढीली कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो आपको याद रखो, जो बड़े बड़े डेली टाइप में हमने कहा था कि वहाँ पर निकलते हैं करके, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम लूज कर लेते हैं, ताकि जो वहाँ पर जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होंगी वो क्या जाए, जमीन के नीचे तक जा सकें। उसको क्या करते हैं, नीचे क्या कर सकें, गहराई में आसानी से जा सकें, क्योंकि ढीली मिट्टी होगी, तो ढीली मिट्टी होगी तो वो क्या करेगी, गहराई में पेड़ पौधों की जड़ें आसानी से जा पाएंगी। अगर टाइट मिट्टी होगी, ठीक है, अगर वहाँ पर क्या होगा, लूज नहीं होगी, मिट्टी लूज नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो नीचे जाने में क्या होगी, उनको दिक्कत होगी। तो हमारी जो कृषि है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। द लूजिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स एक्सेट्रा, विच इनरिच द सॉइल विथ ह्यूमस एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो क्या करता है, वहाँ पर जो जमीन है, ठीक है, जो वहाँ पर क्या होगी, मिट्टी होगी, उस मिट्टी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। जिससे क्या होता है, वहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं, जो क्या होता है वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, या जो केंचुआ है, वो क्या होता है, आसानी से वहाँ पर क्या कर पाते हैं, वृद्धि कर पाते हैं। और जो वहाँ पर मिट्टी होती है उसको क्या कर देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पर जो फसल है वो आसानी से हो सके। और वैसे क्या होगी, जो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पेड़ पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो क्या है, ह्यूमस और जो अन्य पदार्थ हैं, तो उनको आसानी से क्या करते हैं, वहाँ पर बढ़ाते हैं, एनरिच करते हैं। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। जो प्लांट होते हैं उनको वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पोषक चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था, नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या ऑर्गेनिक जो मैन्योर होगा, ठीक है, खाद जो होगी, जैविक जो खाद होगी, उसका उपयोग वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जो क्या है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग द सॉइल। उसे क्या कहता है, हम जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को पोला करना, या फिर उसको क्या कहता है, हल चलाने से क्या करते हैं, इसको प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जिससे क्या होगी, जो सॉइल होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे क्या वहाँ पर पेड़ पौधे आसानी से क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। सोविंग, अगला क्या हमारे पास, बुआई। दूसरा जो वर्ड दिया गया यहाँ पर क्या है, बुआई या सोविंग। सोविंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन।
हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर दिया, तो उसके बाद क्या करते हैं वहाँ पर जो बीज होता है उस बीज को क्या करते हैं, बोते हैं। तो सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है, जिससे क्या होगा हमारे पास जो फसल है उसको अगर आपको याद आ रहा हो तो इसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स को लिया था कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बुआई होनी चाहिए, कैसे वहाँ पर जो प्लोइंग की जाती है, जो बीज होगा उसको ज़मीन के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि क्या होगा वहाँ पर जो बर्ड्स हैं या फिर जो इंसेक्ट है उनसे उन बीजों को नुकसान ना हो पाए। तो वही यहाँ पर एक्सपीरियंस पार्ट दिया गया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो यहाँ पर किया गया था, जो बीज होता है उसको ज़मीन के अंदर क्या करता है, हम उसको प्लेस कर देते हैं ज़मीन के अंदर, क्या करते हैं, बो देते हैं, ज़मीन में बो देते हैं, जिससे क्या होगा वहाँ पर क्या होगा, जो बीज होगा आसानी से क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। द सीड्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी गुड क्वालिटी, यानी हम क्या करते हैं वहाँ पर जो बीज बोएंगे उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। इससे पहले भी आपको याद आ रहा होगा, हम क्या करते हैं जो बीज होते हैं उनको पानी में भिगो देते हैं। याद होगा इससे पहले हमने एक MCQ फिल इन द ब्लैंक देखा था, तो वहाँ पर क्या था, फ्लोट वाला वर्ड आया था। तो वही फ्लोटिंग की प्रोसेस की जाती है, यानी जो बीज होगा हमारे पास उसको क्या करते हैं हम पानी में भिगो देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो बेकार बीज होगा, मतलब जिस पे क्या होगा, कीड़ा लगा होगा, जो खोखला बीज होगा, होलो बीज जो होगा, होलो सीड्स जो होंगे, वो होलो सीड्स क्या हो जाएंगे, पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, डिकेंट कर सकते हैं, अलग कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास जो नीचे जो बीज होगा वो क्या होगा हमारे पास सॉलिड होगा, जिससे क्या कर सकते हैं हम उसको आसानी से ग्रो करा सकते हैं। दिस विल इम्प्रूव द नेट यील्ड ऑफ द क्रॉप। स्विंग इज यूजुअली डन विथ द हेल्प ऑफ ईदर अ ट्रेडिशनल टूल और अ सीड ड्रिल। यानी आपको याद रखो कि सोइंग यानी जो बुआई की जाती थी वो ट्रेडिशनल टूल्स से, यानी जो हल होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल टूल जो हल थे उनसे कर सकते हैं, या सीड ड्रिल, आपको याद होगा एक ट्रैक्टर जैसा था उसके अंदर क्या था, सीड ड्रिल की हेल्प से क्या कर सकते हैं वहाँ पर बुआई कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल टूल्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, यानी एक कीप के आकार का, यानी फनल लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जो हल होता है, हल के पीछे जो उसका डंडा था उसको जहाँ पर पकड़ा गया था, तो वहाँ पर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा था। तो उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं वहाँ पर, क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल टूल की हेल्प से क्या करते हैं वहाँ पर बुआई कर सकते हैं। इट वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर सोइंग सीड्स, पहले इसी तरह के जो फनल था, फनल लाइक जो क्या था हमारे पास टूल्स थे, उनका उपयोग किया जाता था। नाउ डेज द सीड ड्रिल्स दैट मेक द यूज ऑफ ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, यानी आजकल क्या किया जाता है, ट्रैक्टर की सहायता से क्या करते हैं वहाँ पर बीजों को क्या करते हैं, बुआई की जाती है। तो ये क्या था हमारे पास आजकल का ट्रेडिशनल न्यू मेथड है, जिससे क्या करते हैं उसको आसानी से पेड़ पौधों को क्या कर सकते हैं, वृद्धि करा सकते हैं। दिस टूल्स डिस्पर्स सीड्स यूनिफॉर्मली एंड शोज सीड एट प्रॉपर डेप्थ एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बर्ड्स। तो ये क्या करता है वहाँ पर, अभी हमने जो शुरू में कहा था कि उनको पक्षियों से भी बचाना होता है, तो ये जो क्या हमारे पास सीड ड्रिल्स है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो ट्रैक्टर है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, जो बीज होगा उसको यूनिफॉर्मली एक रूपता से क्या करते हैं हम खेतों में बोते हैं और उसको प्रॉपर डेप्थ पर डाला जाता है, जिससे कि क्या होगा वहाँ पर जो क्या होंगे, जो बीज होंगे उनको पक्षी या फिर जो वहाँ पर क्या होते हैं, जो कीड़े आते हैं, छोटे कीड़े आते हैं, तो उनसे क्या करता है, हार्म होने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो जो ट्रैक्टर होगा वो एक प्रॉपर डेप्थ पे, यानी प्रॉपर गहराई पे, जितनी हमें गहराई में बीज जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बीज बहुत ज़्यादा गहरा चले गया या बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर रह गया, उससे बीज उग नहीं पाएगा। तो हमें एक प्रॉपर तरीके से क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और जो बीज होता है उसको हम एक समान गहराई पे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारे पास जो बीज होगा वो आसानी से क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। वीडिंग, अगला क्या हमारे पास, वीडिंग, खरपतवार। आप क्या होता है, जो हमारे पास क्या होता है, जो खरपतवार होता है उस खरपतवार को हमें अपनी कृषि से, अपनी जो फसल है उस फसल से क्या करना पड़ता है, हमें अलग करना पड़ता है। तो ये क्या था, एक मेथड था जिससे क्या था हम खरपतवार को अलग करते हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता है, हम हैंड से, यानी जो खरपतवार होते हैं उसको काट के या फिर उखाड़ के फेंक सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या था, कुछ केमिकल का भी हम क्या करते हैं वहाँ पर छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो उसकी 2,4-D याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो वो क्या था, एक फर्टिलाइजर था जिसका उपयोग क्या करते हैं हम किसके लिए, जो वीडिंग होगा उस वीडिंग को कंप्लीट करने के लिए, यानी खरपतवार को अलग करने के लिए किया जाता है। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप प्लांट्स आर नोन एज वीड्स, यानी जो हम मान लो हमारे पास क्या है, गेहूं की खेती कर रहे हैं हम, तो गेहूं की फसल में कोई अन्य जो पौधा उग जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे, हम वीड्स कह देंगे, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे धान का ही क्यों ना हो या किसी अन्य का हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है वहाँ पर, कि हम किसको, गेहूं को उगा रहे हैं। तो अन्य जो होंगे, जो भी होंगे, वो क्या होंगे वहाँ पर वीड्स के अंदर रखा जाएगा। जैसे हमारे पास जेंथिनियम है, पार्थेनियम है, तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। आर सम कॉमन वीड्स, वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स। जो वीड्स होते हैं वो जो पेड़ पौधों को दिया जाना वाला जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइट है, जो स्पेस है, तो वो क्या कर देता है, खुद ले लेते हैं। मतलब वहाँ पर क्या होगा, अगर हम वहाँ पर प्रॉपर क्या करेंगे, वीडिंग नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स, यानी हमने जो खाद का उपयोग किया है वो खाद
कौन ले लेगा? जो वहाँ पर वीडिंग प्लांट क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या खरपतवार क्या कर रहे हैं वहाँ पर जो ग्रो कर पा रहे हैं। एज ए रिजल्ट क्रॉप प्लांट गेट लेसर न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस फॉर द देयर डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, जो क्रॉप होती है, जो फसल है, उसको क्या कहते हैं, कम मात्रा में क्या मिलते हैं, पौष्टिक तत्व मिलते हैं, प्रकाश या फिर जो स्पेस होता है, खाली जगह है, तो वो उसको सही रूप में नहीं मिल पाती है। दिस इज टर्न एंड रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी। जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जो फसल होगी, उस फसल जितनी मात्रा में हमने अनुमान लगाया था कि इतनी हम यहाँ पर गेहूं का उत्पादन कर लेंगे, या धान का उत्पादन कर लेंगे, या सरसों का उत्पादन कर लेंगे, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हो पाता है। सम इंपॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स आर, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडिंग, खरपतवार को कैसे रिमूव किया जाता है, तो उसके मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट, ए, वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वेडिसाइड्स, यानी कुछ क्या होते हैं, खरपतवार नाशी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसकी सहायता भी क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग कर सकते हैं। इट इज स्प्रेड इन द फील्ड टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स। वेडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स, यानी क्या होना चाहिए, हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ दवाइयों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, और वीडिसाइड ऐसा होना चाहिए जो फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। पता चला हमने केमिकल यूज़ किया और केमिकल ने क्या कर दिया, जहाँ पर जो क्रॉप है, उस क्रॉप को ही क्या कर दिया, उसने नष्ट कर दिया, हार्म कर दिया। तो ऐसा वीडिसाइड नहीं होना चाहिए, खरपतवार नाशी नहीं होना चाहिए। एक केमिकल आपको याद आ रहा होगा, 2,4-D, हमने इससे पहले पढ़ा था। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स। हमारे पास क्या था, जो जहाँ पर उनको क्या होता है, जहाँ पर जो क्रॉप है, ठीक है, वहाँ पर जो वीड्स होते हैं, उन वीड्स को क्या करता है, पहले ही रिमूव किया जाता है, टिलिंग की जाती है उसकी। टिलिंग अप्रूव्स द वीड्स। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, यानी वहाँ पर जो भी खरपतवार क्या कर रहा है, उग रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं हम, उनके बीज आने से और जो फ्लावरिंग होती है, पुष्प आने से पहले क्या करते हैं हम, उन जो खरपतवार होते हैं, उन खरपतवार को क्या करते हैं, वहाँ से अलग कर देते हैं। क्योंकि बीज आ गया, तो बीज आने के बाद क्या होगा, वो उसके बीज नीचे ज़मीन पर आ जाएंगे, मतलब झड़ने के बाद क्या होंगे, नीचे ज़मीन पर आ जाएंगे, जमीन पर गिर जाएंगे, जिससे क्या होगा, अगली फसल जो होगी उसमें फिर वो ग्रो कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हम वीड्स को क्या कर देते हैं, फ्लावरिंग और सीड आने से पहले क्या कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज द विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। हमारे पास क्या होती है, जो खुरपी होती है, उस खुरपी की सहायता से भी क्या कर सकते हैं हम, जो वीड्स होते हैं, उन वीड्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग ऑफ वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड, यानी जैसे ही वीड्स उगा, जमीन के ऊपर आया, तो उसको क्या कर दिया हमने, सीधे क्या कर दिया, कट कर दिया, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, वेडिसाइड्स का उपयोग करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टिलिंग करने के बाद, या फिर खुरपी की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया हमारे पास, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम काफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो काफ है, उससे क्या कर सकते हम, जो ग्रेन्स होते हैं, जो बीज अनाज होते हैं, और जो क्या होता है हमारे पास, जो भूसा है, उस भूसे को क्या कर सकते हैं हम, अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, यानी हमारे पास क्या होता है, जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाती है, फसल कटाई की जाती है, तो उसके बाद इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इट इज यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन नोन एज कंबाइनर। कंबाइन, आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले हमने एक मशीन देखी थी वहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम हमने देखा था, ठीक है, येलो कलर का डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, जिसमें ट्रैक्टर था, ठीक है। तो दोनों कंबाइनर होता है, जिसमें थ्रेसिंग भी की जाती है, और क्या होता है, उसके साथ उसमें हार्वेस्टर भी लगा रहता है। तो दोनों की सहायता से क्या करता हूँ, वहाँ पर जो दोनों एक टूल है, जिससे क्या कर सकता हम, थ्रेसिंग की प्रक्रिया को करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कंबाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। तो थ्रेसर और जो हार्वेस्टर होता है, उनका क्या है, कंबाइन क्या है, दोनों का एक ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, यानी जो खाद है, वो जो क्या हमारे पास, जो फर्टिलाइजर्स है, जो उर्वरक है, उस उर्वरक से कैसे अलग है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 कॉलम में लिखे, एक है हमारे पास फर्टिलाइजर और दूसरा क्या हमारे पास मैन्योर, तो यानी खाद और जो उर्वरक है, उसमें हम अंतर देख रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली अवेलेबल प्लांट बाई न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट वेस्टेज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, जो कॉमर्शियली अवेलेबल, यानी जो क्या होता है, जो कॉमर्शियली है, कॉमर्शियल रूप से क्या होता है, प्लांट के क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे हमारे पास याद आ रहा होगा आपको, हमने क्या कहा था वहाँ पर, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, और फॉस्फोरस हो गया। तो ये 3 कंपोनेंट, 3 जो एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजर में क्या होता है, मेजरली होते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या, फॉस्फेट है, यूरिया है, तो ये क्या हमारे पास कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सेट्रा, यानी जो खाद है, उस खाद को क्या करता हम,
प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये क्या कहता है, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जैसे गोबर होगा, काउडंग हो गया, या एनिमल हो गई, या फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां होगी, उसका डिकम्पोजिशन अपघटन किया जाता है, तो तब जाके क्या करता है, वहाँ पर खाद तैयार की जाती है। दूसरा पॉइंट, फर्टिलाइजर, दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। जो हमारे पास फर्टिलाइजर हो सकते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक के नेचर भी होते हैं और अकार्बनिक नेचर के भी हो सकते हैं। मैन्योर इज नोन टू हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यानी क्या होता है, हमारे पास जो खाद है वो खाद में मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, यानी पेड़ पौधे से मिलने वाले जो पत्तियां हैं, या फिर क्या होते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स से जो मिलने वाला एक्सक्रीटा है, या फिर क्या है जो काउ से मिलने वाले यानी जो एनिमल्स हैं उनसे मिलने वाला जो एक्सक्रीटा है उससे क्या बनाई जाती है, मैन्योर बनाई जाती है। तो ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। नेक्स्ट, दे इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विथ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जनरली नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, और फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर मुख्य रूप से होती हैं। थोड़ा स्पेल यहाँ पर गलत हो रही है पोटेशियम की स्पेलिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो नाइट्रोजन होगा, पोटेशियम होगा, और क्या होगा हमारे पास वहाँ पर फॉस्फोरस होगा। तो ये तीन क्या होते हैं, मेनली वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। बट जो हमारे पास मैन्योर होगा उसमें क्या होगा, दे हेल्प इन इनरिचिंग द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक्चुअली फॉस्फोरस जो था, ये फॉस्फोरस इधर वाले में है, ये फॉस्फोरस यहाँ पर नहीं होगा, ये फॉस्फोरस क्या है, इस वाले में, यानी जो फर्टिलाइजर्स होगा उस फर्टिलाइजर वाले में क्या होगा, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा यानी जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, उन कार्बनिक पदार्थ से क्या होगा, जो खाद होगी उसको प्रिपेयर किया। तो इसमें क्या होती है, और कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, ज़्यादा मात्रा होती है। एनरिचमेंट किसका होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स का होता है। इस फॉस्फोरस को यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिएगा, इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। यानी फर्टिलाइजर के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर होंगी। और फर्टिलाइजर डस नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। यानी इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजर होते हैं यानी जो उर्वरक है, वो जो भूमि होती है या वहाँ पर जो लैंड है या जहाँ पर मिट्टी है, उस मिट्टी में कोई भी ह्यूमस उत्पाद प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि जो खाद होती है वो क्या करता है, वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। जिससे क्या होती है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी की क्या होती है, फर्टिलिटी, उपजाऊता क्या होती है, बढ़ जाती है। इट फर्टिलाइजर इट एक्सेसिव यूज कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। यानी हम फर्टिलाइजर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो क्या करता है, जल प्रदूषण करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है। इट कैन नॉट रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। यानी हमने जितने फर्टिलाइजर्स का यूज किया तो उसी समय के लिए क्या होगा, वहाँ पर रहेगा। यानी एक क्या किया हमने, मान लें हमने गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं की खेती में या गेहूं की फसल में क्या किया हमने, फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया, तो वो क्या होगा, उसी फसल के लिए होगा। अगली जो फसल होगी उसके लिए क्या होगा, रेप्लेस, यानी जो वहाँ पर जो पौष्टिक तत्व होते हैं जो जमीन में उपस्थित होते हैं, पेड़ पौधों के लिए चाहिए होते हैं, तो उसको रेप्लेस दोबारा वहाँ पर उनका दोबारा उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाता या उनको रेप्लेस नहीं कर पाता है। जबकि जो हमारे पास क्या होता है, जो मैन्योर होती है, इट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग फार्म वेस्टेज। जो यहाँ पर क्या होती है, जो सॉइल में क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या होता है, रेप्लेस कर लेता है, रिसाइकिल कर लेता है। यानी हमने क्या किया, जैसे हमने कोई खेती की तो उसमें जैसे गेहूं की हमने क्या की फसल लगाई, उसमें क्या कहते हैं, हमने ऑर्गेनिक खाद का क्या किया, हमने वहाँ पर छिड़काव किया या ऑर्गेनिक खाद को हमने वहाँ पर डाला। तो उसके बाद क्या होगा, जो ज़मीन होगी या जो मिट्टी है, वो मिट्टी में क्या होगी, जो उसकी पौष्टिक तत्व हैं जो अगले उसके लिए होंगे, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर रिप्लेनिश हो जाते हैं या रिसाइकिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। यानी हमें क्या होता है, कृषि क्या है और कृषि को कौन कौन से मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं, हम इरिगेशन कर सकते हैं, सॉरी सिंचाई, सॉरी कृषि नहीं सिंचाई। यानी हमारे पास क्या इरिगेशन, सिंचाई की कौन क्या है और सिंचाई करने के कौन कौन से साधन है जिससे क्या हो कि पानी की बचत की जा सके। आंसर, इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स। यानी क्या होती है, जो क्या हमारे पास सिंचाई है, सिंचाई के अपने आप में एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, पानी देने की प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, हम जो फसल हमारे पास जिन पेड़ पौधों को हमने उगाया है तो उसको एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मान लो हमने एक महीने में या 15 दिन में वहाँ पर क्या था, हमें लगातार पानी देना पड़ेगा। 15 दिन के बाद 15 दिन का हमने इंटरवल माना या एक महीने का हमने इंटरवल माना, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम वहाँ पर लगा जो पानी देने की जो प्रक्रिया होगी इंटरवल्स फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो उसे क्या बोलता हम इरीगेशन या सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन, क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप्स। आपको याद आ रहा होगा, हमने इससे पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था, जो
पानी देने की जो प्रक्रिया है, यानी जो सिंचाई की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट हो सकती है, यानी डिफरेंट सीजन में डिफरेंट हो सकती है, क्रॉप के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकती है और सॉइल के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने कहा कि जो गेहूँ है, उस गेहूँ की फसल को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि धान की जो फसल होती है, यानी जो पैडी क्रॉप होती है, उन धान की फसल को क्या होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी कर सकता है और सीजन टू सीजन भी वेरी कर सकता है। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इरीगेशन सच एज वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, डैम्स एंड पॉन्ड्स। तो हमारे पास क्या है, जो किसके जो इरीगेशन है उसके क्या है, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, वेरियस मेथड्स हैं जिससे क्या हम इरीगेशन सिंचाई कर सकते हैं। वेल्स कुएं होंगे, कैनाल्स नहरें होंगी, नदियाँ होंगी, डैम्स होंगे और पॉन्ड्स लेक। तो ये क्या हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। टू मेथड ऑफ इरीगेशन विच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी दो मेथड जिससे क्या होता है, पानी की क्या हो सकती है, बचत हो सकती है। तो वो वाले पार्ट देख रहे हैं, आपको याद आ रहा होगा। एक क्या था हमारे पास, स्प्रिंकलर सिस्टम देखा था हमने, एक क्या देखा था, ड्रिप सिस्टम देखा था। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या किया जाता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड हैविंग फ्यूअर वाटर सप्लाईज, जहाँ पर क्या होता है पानी की कमी होती है अनइवन, तो वहाँ पर क्या होता है लेसर अमाउंट में होता है, तो वहाँ पर क्या जाता है, इनका छिड़काव किया जाता है। तो बारिश जैसे होती है तो वैसे स्प्रिंकलिंग सिस्टम दिया जाता है। इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड यूजिंग पाइप्स टू वन और मोर सेंट्रल लोकेशन विद इन द फील्ड। हमारे पास क्या होता है, जो फील्ड होता है उस फील्ड में क्या करता है, हम पानी को क्या कहते हैं, पाइप की सहायता से वहाँ पर सप्लाई दिया जाता है, तो आसानी से किया जा सकता है उसको पूरा। When water is allowed to flow under high pressure with the help of pump, it gets spring to the crops। तो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर हम हाई प्रेशर यानी जो पाइप होता है उसमें क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर पंप जो उसके ऊपर क्या होता है, एक नोजल लगी रहती है, वो नोजल क्या होती है, घूमती है और पानी का क्या करते हैं, छिड़काव करती है चारों तरफ। यानी याद आ रहा होगा, वहाँ पर जैसे बारिश होती है तो बारिश की तरह यहाँ पर किया जाता है। अगला हमारे पास ड्रिप सिस्टम, यानी जो बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, जहाँ पर क्या होता है पानी की कमी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर पेड़ पौधों की जड़ों में ही सीधे पानी सप्लाई किया जाता है, तो वही ड्रिप सिस्टम कहलाता है। In this system, water is delivered at near the root of plants drop by drop। y आएगा यहाँ पर y कर लीजिएगा, स्पेल थोड़ा सा गलत हो रही है। तो हमारे पास क्या होगा, जो जो ड्रिप सिस्टम होगा वहाँ पर क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होंगी उस पेड़ पौधों की जड़ों पर डायरेक्ट क्या किया जाता है, पानी सप्लाई किया जाता है, जड़ों पर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, जहाँ पर क्या होगी, जिससे क्या होगा पानी की बचत होगी। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पानी सप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरीगेशन एज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। ये कहता है जो सिंचाई का सबसे क्या है, इफिशियंट मेथड है, इससे क्या होगा, पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती है, पानी बिल्कुल भी क्या होता है, वेस्ट नहीं हो जाता है। तो सिंचाई करने का सबसे बेस्ट मेथड है, जहाँ पर क्या होगा पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी वाले इलाकों में क्या होता है, ये मेथड क्या है, सबसे बेस्ट है, सबसे यूजफुल है। दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट इन एरियाज वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर, जहाँ पर क्या होता है पानी की कमी होती है, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, तो उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीड इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। क्या होगा जब जो गेहूं है उसको हम खरीफ के सीजन में, यानी खरीफ का जो सीजन होता है, जहाँ पर क्या होता है, हम जहाँ पर जब गेहूं और जहाँ पर हम धान और जो मक्का होता है उसको प्रोडक्शन करते हैं, या मडुआ होता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, रागी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, फिंगर मिलेट्स। तो वहाँ पर उस सीजन में बोया जाए तो गेहूँ होगा या नहीं होगा, तो उसको क्या करना, हमें डिस्कस करना है। आपको पता है जो धान होती है, धान में क्या होती है, पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, सीजन गर्मियों का सीजन होता है, तो वहाँ पर क्या की जाती है, धान की खेती की जाती है। तो गेहूं वहाँ पर कैसे, क्योंकि गेहूं के लिए क्या चाहिए होता है, हमें कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जबकि जो धान की फसल है या जो मेज है उनके लिए क्या होता है, टेम्परेचर यानी जो तापमान होता है उच्च चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, गेहूं उत्पादन नहीं हो सकता है। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन फ्रॉम टू अक्टूबर, then the whole crop might yet get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, availability of pesticide etc। तो हमारे पास क्या होगा, जो गेहूं होगा उसको अगर हम खरीफ की सीजन में बो दें तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो पेस्ट हैं, यानी कुछ पेस्ट हैं जो क्या करते हैं, उनको गेहूं को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, ये गर्मियों के समय पर ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो वो उनको नहीं मिल पाएगा, तो अच्छी फसल नहीं होगी। खरीफ सीजन इंक्लूड्स द रेनी सीजन विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट क्रॉप, यानी जो क्या बरसात का सीजन है उस बरसात के मौसम में भी क्या सकते हैं, गेहूं उत्पादित नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर व्हीट क्रॉप शुड नॉट बी सोन ड्यूरिंग दिस सीजन, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो गेहूं होता है उनको हम खरीफ की क्रॉप पे नहीं उगा सकते, यानी जो खरीफ का सीजन है, यानी जो गर्मी जिसमें क्या होता है मई जून का जो टाइम होता है, उसमें जो जिन फसलों को बोया जाता है तो वहाँ पर हम गेहूं को नहीं बो सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि गेहूं के लिए क्या चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये सुटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे जब हम लगातार क्या करते हैं,
फसल को उगाते जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़मीन है यानी जो सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है, वहाँ पर की जो मिट्टी है वो कैसे अफेक्ट होती है, तो वहाँ पर कौन कौन सी आपको याद आ रहा होगा, तो वहाँ पर हमने क्या कहा था, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमें गेहूँ या फिर जो धान की खेती है उसके बाद क्या करना चाहिए, एक फसल या तो फसल रोटेशन करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, एक फसल उगानी चाहिए, उसके बाद हमें कुछ टाइम के लिए क्या कर देना चाहिए, जो लैंड है या जो सॉइल है या जो हमारे पास क्या है, जो मिट्टी है उसको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें क्या होगी, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, आसानी से रेप्लेनिश किए जा सके या उनकी क्या हो, पुनः पूर्ति हो सके। देखिएगा, कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। यानी हम क्या करते हैं, अगर लगातार कहीं पर क्या करते हैं, कृषि कर रहे हैं या फिर हमारे क्या कर रहे हैं, लगातार वहाँ पर फसल उगा रहे हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और जो पोटेशियम है, इन तत्वों की क्या हो जाती है, वहाँ पर कमी हो जाती है, जो कि प्लांट के लिए क्या है, पौष्टिक तत्व है। तो ये क्या हो जाते हैं, वहाँ पर पुअर हो जाते हैं, पुअर इन अमाउंट, यानी उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन। प्लांट को क्या होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि करने के लिए या फिर उनकी फंक्शनिंग, जो उनकी कार्यशैली है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए। हमने कहा फसल बोई हमने, ठीक है, फसल बोई तो उसको फ्लावरिंग भी होनी है, वहाँ पर क्या होनी है, वहाँ पर जो सीड्स हैं उनको अच्छी तरीके से ग्रो भी करना है, प्लांट को भी प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगी, इनकी सबके लिए क्या चाहिए होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। यानी जो सीड होगा, फ्लावरिंग हो रही है, सीडिंग हो रही है, या फिर जो वहाँ पर बीज हो रहे हैं वो पक रहे हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ रही है, तो वो वहाँ पर नहीं मिल पाती है। व्हेन अ फार्मर कंटिन्यूस टू ग्रो क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर, देन ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल रिड्यूस एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीज ऑटोमेटिकली। यानी यहाँ पर क्या होगा, लगातार किसान एक ही खेत में लगातार फसल उगाते रहें, तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है, यानी जो हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन है, वो क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हमारा जो फसल उत्पादन होगा, वो फसलों का जो उत्पादन क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, न्यूट्रिएंट्स या तो क्या करना चाहिए, हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, या फिर हमें याद आ रहा होगा आपको, लेग्यूमिनस जो सीड्स होते हैं, मटर की जो मटर या फिर जो दालें हैं उनके जो बीज होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, जो खेत है, ठीक है, उनमें बोना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पर जो पौष्टिक तत्व है उनको क्या करते रेप्लेनिश कर सकें। क्वेश्चन 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। यानी जो वीड्स हैं उन वीड्स को क्या होते हैं, वीडिसाइड क्या है और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब जहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए थे, जहाँ पर हमने उसको एक्सप्लेन पार्ट दिया था, तो वे वाला पार्ट हो गया। यानी हमारे पास क्या होता है, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, यानी जो प्लांट हमने गेहूं की फसल है तो उसमें कोई अन्य ओट जई वाला जो पार्ट हो गया, तो वो अगर ग्रो कर गया या अन्य कोई प्लांट वहाँ पर ग्रो कर गया, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे पास खरपतवार का एग्जाम्पल हो गया, यानी वेडिसाइड्स का एग्जाम्पल हो गया। यानी जिस प्लांट को हमने बोया नहीं था वो वहाँ पर ग्रो कर गया, तो उसे क्या बोलते हैं, हम वीड्स बोलते हैं। तो हमारे पास क्या अनडिजायरेबल जो प्लांट्स है, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो जहाँ पर ग्रो कर पा रहे हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, हम वेडिसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हमारे पास, जैंथिनियम और पार्थेनियम, ये अभी हमने पहले भी देखा था, तो उसी को हम ज़्यादा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो जैंथिनियम और पार्थेनियम जो है, ये क्या हमारे पास कुछ वेडिसाइड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो फसल होती है उस फसल को मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो लाइट है और जो स्पेस है, उसको अपना ले लेते हैं, और वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी जो फसल का उत्पादन है वो फसल उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था हमारे पास। सम इंपॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स थे, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या कहा था, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन का, यानी जो केमिकल्स होता है उन केमिकल का क्या करता है, हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा 2,4-D केमिकल का स्प्रे किया जाता है, जो क्या करता है, वहाँ पर जो वीडिसाइड्स है उन वीडिसाइड्स को क्या करता है, किल कर देता है। और केमिकल्स ऐसे होने चाहिए जो फसलों को नुकसान ना पहुँचाए। अगला हमारे पास क्या था, टिलिंग बिफोर सोइंग। तो यहाँ पर क्या था, हम जो वहाँ पर जो क्या है, जो वीड्स हैं वो वीड्स से क्या करते हैं, जब 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 ग्रो कर रहे हैं उस समय, या उससे पहले जब उन पर क्या होता है, ग्रो कर रहे होते होते हैं, या फिर जब उनकी क्या होती है, सीडिंग होती है या फ्लावरिंग होती है, जब उन पर बीज आने लगता है, जब उनकी पुष्प आने लगते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, उनको हमें क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, किससे, फसल से। तो उससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तीसरा क्या देखा था हमने, जो हमारे पास क्या था, खुरपी थी, उस खुरपी की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे क्या होंगे, जो अनवांटेड वीड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो खुरपी की सहायता से लगातार क्या किया जाता है, उन फसलों को क्या किया जाता है, फसलों में से जो वीड्स है उन वीड्स को क्या किया जाता है, वहाँ पर अलग किया जाता है। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। यानी हमारे पास क्या है, गन्ने की खेती कर रहे हैं हम, तो गन्ने की खेती में ये डिफरेंट यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्सों को क्या करना है, वो उसको भरना है कि कौन कौन किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। तो ये हमारे पास क्या अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इनको क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। इन वर्ड्सों को करना हमें प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है।
ठीक है, तो पहला वर्ड क्या क्या दिया गया हमारे पास, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। दूसरा क्या है, इरिगेशन। तीसरा क्या दे रखा है, हार्वेस्टिंग। चौथा क्या दे रखा है हमें, शोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्लोइंग द फील्ड और मैन्योरिंग। तो ये क्या हमारे पास 5 7 8 10 वर्ड 7 वर्ड दिए गए हैं। तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको याद रहोगा हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या था हमारे पास, प्लोइंग ऑफ द फील्ड। हल में क्या करते हैं हम, खेत में क्या करते हैं, हल चलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें फसल उगानी होती है, यानी शुगर केन या जो भी फसल है उसको उगानी होती है, उस पर क्या होता है, हम प्लोइंग करते हैं। ट्रैक्टर की सहायता से, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी सहायता से प्लोइंग की जाती है, आपको याद आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, सोइंग, बीज बोते हैं। ठीक है, बीज बोने के बाद क्या किया जाता है, उसको खाद दी जाती है, मैन्योरिंग की जाती है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा फर्टिलाइजर्स और जो ऑर्गेनिक खाद है उन दोनों का उपयोग किया जाता है। इरिगेशन, सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के अलग अलग तरीके थे, वेल्स हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, कैनाल हो सकते हैं, रिवर हो सकता है। तो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग, क्या करते हैं, उसकी फसल की कटाई कर सकते हैं। फसल कटाने के बाद क्या कर सकते हैं, हम उसको लास्ट कहाँ भेज सकते हैं, शुगर फैक्ट्री में। तो सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। तो ये क्या हमारे पास 7 स्टेप थे। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर क्या एक पजल दी गई है, उस पजल में क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, कुछ उसमें डाउन में कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं और कुछ अक्रॉस, यानी कुछ नीचे की तरफ आपको खाली स्थान दिए गए हैं, कुछ दाहिने की तरफ खाली स्थान दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उसको भरना है। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, यानी हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, यानी जो खेती होती है, यानी जो हमारे पास क्या फसल है, उस फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं हम, याद आ रहा हो आपको, यानी फसलों में पानी दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम सिंचाई बोलते हैं। तो सिंपल दिस इज द इरिगेशन, यानी नीचे की तरफ जो वर्ड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इरिगेशन। दूसरा है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, यानी हमारे पास क्या है, किसी लंबे समय के लिए क्या करता हम एक, इनके आंसर हम आगे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये पार्ट है। ठीक है, ये डाउन नीचे की तरफ कौन से शब्द आने हैं, और जो अक्रॉस यानी तिरछे में जो शब्द आने हैं, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, डाउन द वर्ड हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास, अक्रॉस। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में जो पजल दे रखी है उसके हिसाब से इसको एक्सटर्नल पार्ट दिया गया है। तो हमारे पास क्या है, दूसरा क्या था, कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, यानी हमारे पास क्या है, जो फसल है हमारी, जो बीज है, उन बीजों को लंबे समय के लिए क्या कहता हम, एक प्रॉपर कंडीशन में क्या करते हैं, जो रखते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, हम स्टोरेज। तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टोरेज। तो हम भंडारण, आपको साइलॉस याद आ रहा होगा आपको, सिलॉस, या फिर क्या होता है जो ग्रेनरीज होती है, तो वहाँ पर क्या कहता है, हम फसलों को क्या करते हैं, लंबे समय के लिए, या जो हमारे बीज है उनको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो ये क्या हमारे पास पार्ट हो गया। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक ही भूमि में या एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पौधों को उगाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, तो इसको सिंपल है क्रॉप। तो फसल का एग्जाम्पल, फसल को क्या परिभाषित कर सकते हैं, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप, यानी फसल को हम यहाँ पर रख सकते हैं। अक्रॉस, यानी हमारे पास क्या है, जो हम क्या कह रहे हैं, जो तिरछे में जो शब्द दिए गए हैं तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो अक्रॉस होगा उस अक्रॉस में क्या शब्द आएंगे। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, यानी जो फसल है उस फसल को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वहाँ पर हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेज, यानी हमारे पास क्या है, रबी की क्रॉप देनी है जो अपने आप में क्या है, दाल है, पल्सेज दाल का उदाहरण है। तो क्या होगा हमारे पास, ग्राम। तो वहाँ पर जो सुटेबल वर्ड बैठ रहा होगा, 4 वर्ड आ रहा होगा, क्योंकि पजल है ऊपर नीचे इधर उधर, तो सब में क्या वर्ड, मैचिंग वर्ड क्या होगा हमारे पास, ग्राम। अगला लास्ट क्या हमारे पास, और प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम काफ इज कॉल्ड, यानी वहाँ से क्या होता है, जो भूसा अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं हम, विनोइंग, फटकारना। आपको याद होगा एक सूप होता है तो उसकी सहायता से क्या किया जाता है, उसको फटकारा जाता है। तो ये क्या थे, हमारे पास पजल थी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्लास 8 का अगला चैप्टर होगा जिसका नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, यानी जो हमारे पास क्या है, सूक्ष्म जीव है, वो हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं। तो उसको हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।